एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 117 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की जो है वह शुद्धियाँ हैं जिन्हें हमें शुद्ध करना है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 116 का, इसी बुक का। इसका मतलब है 1 से लेकर ऑल 116 तक के जो है वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। और तो आप उनमें से किसी भी एक्सरसाइजेस के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट आपको आगे है, ऊपर आई बटन में ही मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लेंगे। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर ले, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, और भी जो है वो सारे प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट आप ज़रूर सर्च करना, इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, तो उसे जा करके देखने लेना। उसमें आपको मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब भी बताया है। चलिए तो अब शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें ही हैज़ लॉस्ट हिज फर्नीचर्स, यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ लॉस्ट हिज फर्नीचर, यानी फर्नीचर जो है वो हमेशा जो है वो प्लूरल की सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। उसका प्लूरल मतलब एस लगा कर नहीं होता है। देखिए फर्नीचर बहुत सारे चीज़ उसमें हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए, है ना, बेंच हो गए, डेस्क हो गए। मान लो आपके क्लास में ये सब चीज़ें जो भी बनी हुई इस प्रकार की लकड़ी हो या स्टील के हैं, वो सभी जो है फर्नीचर है, लेकिन वो होता सिंगुलर है। ऐसे करके आप इसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस, फिर इन्फॉर्मेशन के साथ भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ये आप लोगों को पढ़ना है। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मीनिंग भी बता दूं तो ही हैज़ लॉस्ट हिज फर्नीचर, उसने अपना फर्नीचर खो दिया है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। फिर है वी हैव 5 ब्रेड्स ओनली। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ब्रेड्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और बहुत सारे लोग जो है ना, ब्रेड मीन्स क्या कहते हैं कि रोटी। भाई साहब एक बात बताओ, ब्रेड जो है वो ध्यान में रखेंगे, वो मटेरियल नाउन होता है ना। ब्रेड जो है वो मैं आपको बता दूं, ब्रेड जो है वो मटेरियल नाउन है। आपको किसी भी ग्रामर में देखेंगे, चाहे जूनियर इंग्लिश ग्रामर में ही आप देख लीजिए, तो वो मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, है ना, जो नाप तोल के जनरली प्रयोग में होता है। अच्छा एक बात बताओ, रोटी आप सब इंडियन, सब बिहारी खाते होंगे। अब उसमें हम रोटी गिन के खाते कि नहीं, 2 रोटी, 4 रोटी, 3 रोटी, बिल्कुल खाते हैं। तो फिर ब्रेड मीन्स रोटी कैसे हुआ, पता नहीं। अब कहेंगे सर ये बुक्स वगैरह, भैया ज़रूरी नहीं है कि पुराने समय में जो बुक्स लिखे गए वो सब सही है। यहाँ पर इन्होंने इनके ट्रांसलेशन में भी लिखा हुआ आर के सिन्हा के, है ना, कि ब्रेड मीन्स रोटी, लेकिन यहाँ देखिए नहीं, रोटी का यदि इंग्लिश करेंगे तो रोटी का इंग्लिश वास्तव में ROTI रोटी ही कहिए, और नहीं तो आप जो है पीस ऑफ ब्रेड, जैसे है ना 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, तब वो रोटी हुआ। नहीं तो लोफ्स ऑफ ब्रेड कौन हुआ, जो पैकेट में हम लोग खरीदते हैं, एक पैकेट जो खरीदते हैं वो एक लोफ ऑफ ब्रेड हुआ, है ना। तो आप 5 लोफ्स कर लीजिए और ब्रेड, लेकिन ब्रेड में एस कभी नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग हमारे खुद के स्टूडेंट्स कहते हैं क्या कि सर रोटी का इंग्लिश तो चपाती होगा। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। चपाती यदि आप दक्षिण भारत के नहीं है, साउथ इंडिया के नहीं है, तो आपको चपाती पता भी नहीं होगा। चपाती चपटा होता है, होता रोटी की तरह ही है, सिर्फ 2 साइड दोनों 2 बार ही सेका जाता है। रोटी को आपको पता होगा 3 बार सेका जाता है और वो फूलता है। चपाती चपटा रहता है, 2 बार ही होता है। फटाफट उसको, उसमें वो लोग नारियल तेल लगाते हैं, या जो भी आपको लगाना है घी लगा लो, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, पतला सा होता है, कड़ा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आई एंड ही आर फ्रेंड्स। पिछले एक्सरसाइज में भी ये आपको था, है ना, कि जो है मैं और वह दोस्त हैं। तो हिंदी में तो आप मैं और वह कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में हमेशा बताए थे फॉर्मूला नंबर 231, यानी कि हमेशा पहले सेकंड पर्सन रखना चाहिए, है ना, सेकंड पर्सन, फिर जो है हमें 3 से थर्ड पर्सन हो गया, है ना। चलिए ऐसे लिख देता हूँ, थर्ड पर्सन हो गया, और 1 से आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड तो यहाँ नहीं है, 2 है ना, सॉरी थर्ड पर्सन है कि 2 ही पर्सन है, एक है थर्ड पर्सन और एक है फर्स्ट पर्सन। तो हम पहले 3 को रखेंगे फिर 1 को रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा ही एंड आई आर फ्रेंड्स, वह और मैं दोस्त हैं। ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये मी जो है वो सब ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता है, सब्जेक्टिव केस लगता है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई होगा। माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड, है ना।
तो क्या हो जाएगा, अभी ये इसका मतलब ज़रा समझ के देखिए, मेरी किताबें अच्छी है मेरे दोस्त से, भैया नहीं, दोस्त से अच्छी नहीं, दोस्त की किताबों से। तो माई बुक्स आर बेटर दैन दोज ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो आपके बुक के आंसर में भी है कि यहाँ फ्रेंड्स नहीं होगा, है ना। ये फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो अपस्ट्रॉफी एस लगा करके करेंगे, है ना, कि माई फ्रेंड्स तब होगा, नहीं तो सीधा आपको लिखना होगा माई बुक्स आर बेटर दैन दोज ऑफ माई फ्रेंड, है ना, कि मेरे फ्रेंड को का जो है उससे बेटर है। ही नोज़ टू स्विम, जानने वाला स्विमिंग है, ड्राइविंग है, या ऐसा भी लेटर लिखना, कोई चीज़ सीखना पड़ता है तो उसके लिए हाउ टू हमेशा लगाते हैं। ही नोज़ हाउ टू स्विम। अब इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं हुआ कि वह कैसे तैरना जानता है या वह तैरना कैसे तैरे यह जानता नहीं, वह तैरना जानता है बस। अगला है 8 नंबर में कहता है ही हैज़ गिवन हिज एग्जामिनेशन। नहीं, परीक्षा दिया, हिंदी में ये गिवन हम बोलते हैं कि देना, लेकिन इंग्लिश में ही हैज़ टेकन हिज एग्जामिनेशन, है ना। और परीक्षा लेना देना, टेस्ट लेना देना, दोनों का जो है वो टेक ही होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उसने परीक्षा दिया। ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस 3 डेज। तो आपको पता होगा टेंस का ये है कि सिंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिंस तो किसी पॉइंट से फिक्स टाइम से होता है, इसलिए फॉर हो जाएगा। ही हैज़ बीन एबसेंट फॉर 3 डेज, वह 3 दिनों से अनुपस्थित था है। ही रॉट मी, नहीं, राइट के साथ हमेशा ध्यान में रखेंगे, राइट टू होता है। अब राइट टू माने अपने आप पत्र लिखना होता है, आप राइट ए लेटर लिखिए, नहीं राइट टू मी। ही रॉट टू मी का मतलब हुआ उसने मुझे पत्र लिखा। ही रॉट ए लेटर टू मी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हालांकि आप लगा सकते हैं, लेकिन राइट टू का मीनिंग हो जाता है पत्र लिखना। ही डेयर्स नॉट गो देयर, लेकिन डेयर, नीड और यूज टू, ये तीनों जो है वो मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी है। क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग दोनों तरीके से होता है। डेयर का डेयर्स भी हो सकता है, लेकिन तब वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहेंगे। सर आपको कैसे पता है? क्योंकि इसके बाद नॉट लगा हुआ, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही लगता है। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी एक ही हुआ, जैसे ही जेमार वाजबियर है, तो वैसे ही, है ना। मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में ही आते हैं, इसलिए उनको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। बस इन तीन को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, तो इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। तो ही डेयर नॉट गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कहता है ही इज़ इन टेम्पर, नहीं, हमेशा होता है ही इज़ इन ए टेम्पर, वह गुस्से में है तो इन ए टेम्पर ही होता है। अब टेम्पर गिनने का चीज़ नहीं है, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर भी ये जैसे कैसे हम टेल अ लाई और स्पीक द ट्रूथ कहते हैं, वैसे ही होता है। टेल मी व्हाट डू यू वांट, नहीं, टेल मी व्हाट यू वांट। अब कहेंगे सर ये डू क्यों हटा दिया? क्योंकि यदि डू नहीं हटाएंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, और क्वेश्चन मार्क के लिए या तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर कोई WH वर्ड होता है, ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर हम इसे जो है इसलिए उसको हटा देंगे, तब वो असर्टिव की श्रेणी में ही आ जाएगा, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग करते हैं। आगे ही टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प यू, तो फिर वही बात है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है दैट वाला, तो जब इधर टोल्ड रहेगा तो इधर कैन नहीं कुड पास्ट होगा, आप सबको पता होगा। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आप यदि आपको परेशानी हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, तो मैं बता दूं कि एक अलग से मैंने जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैंने इसके बनाने के रूल्स 3-4 वीडियो में बताया है, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक का, प्लस उसके जो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस वगैरह सब उसमें अलग से मैंने बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत भारी है। जो PK मंत्र यानी प्रभात कुमार यानी मेरा मंत्र है, उससे ये आपको, वो मेरे रिसर्च किए हुए रूल्स हैं, उनसे आपको ये बिल्कुल आसान लगेंगे, तो वो जाकर आप ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ेंगे तो अनलेस यू डू नॉट कम आई शैल नॉट गो, तो अनलेस यू कम होता है, फिर अनलेस मीन्स नहीं तो के अर्थ में ये अपने आप होता है, इसलिए इसमें डू नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस यू कम आई शैल नॉट गो, है ना, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, यानी जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद है यहाँ पर ही वॉज डाइड यस्टरडे 16 नंबर में, नहीं, बिल्कुल नहीं, ही डाइड यस्टरडे, डाइड अपने आप जो है वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, इसको लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हिज 4 फादर्स, भैया ये तो बड़े गड़बड़ मीनिंग हो जाएंगे, 4 पिता, 4 फादर्स मीन्स होता है पूर्वज। हिज 4 फादर्स वर ग्रेट, उनके जो है पूर्वज महान थे। नंबर 18 में हम लोग आएंगे। नंबर 18 में कहता है आई हैव 5 10 रुपीज़ नोट, तो नहीं, आई हैव 5 10 रुपी नोट्स, है ना, 10 रुपी, क्योंकि रुपीज़ नॉर्मल होगा 10 रुपीज़, तब ये 10 रुपये का एक की बात हो रही है, और ये नोट्स का प्लूरल होगा, वो वैल्यू है 10 रुपी। एवरी पीपुल नो दिस, तो नहीं, एवरी पीपुल कभी नहीं होता है, एवरी सिंगुलर होता है, या तो एवरी वन लगाएंगे या एवरी मैन लगाएंगे, नोज दिस, और जब सिंगुलर होगा तो इसमें जो है आपको नो का V5 टेंस के अनुसार नोज हो जाएगा।
आई डू नॉट नो नथिंग अबाउट हिम। अब जब डू नॉट है ही तो फिर नथिंग की कोई ज़रूरत नहीं। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, या फिर एक हो सकता है आई नो नथिंग, यहाँ पर नथिंग अबाउट हिम, है ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आइदर ही और दे इज़ टू ब्लेम, नहीं, आइदर और के बाद जो है जो ये रहता है जहाँ पर हम इजेमार लगाने जा रहे हैं उसके बगल वाले को देख के लगता है, यानी कि दे के हिसाब से लगेगा, इसलिए आइदर ही और दे आर टू ब्लेम, यानी वह या, है ना, वे लोग जो है उन पर आरोप लगना है। राइस आई बॉट इज़ फाइन, कौन सा राइस भैया, खास होगा राइस, इसलिए द लगेगा। द राइस आई बॉट इज़ फाइन, जो चावल मैंने खरीदा वह बढ़िया है। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, नहीं, अभी ऊपर भी बताया था, टेल अ लाई, झूठ बोलना का, और सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ, इसलिए आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। द पुअर इज़ ऑलवेज हेल्पलेस, बिल्कुल ही नहीं, द पुअर बताए थे, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द, इस तरह के जो एडजेक्टिव है उनमें जो है द लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाते हैं और नाउन हो जाते हैं, इसलिए द पुअर आर ऑलवेज हेल्पलेस, यानी गरीब हमेशा हेल्पलेस रहते हैं, यानी कि लाचार रहते हैं। आगे है 25 में, आई लाइक मोर एप्पल्स मोर देन मैंगो, नहीं बिल्कुल नहीं, आई लाइक एन एप्पल मोर देन ए मैंगो, नहीं तो यहाँ पर भी है, ये भी हो सकता है आई लाइक एप्पल्स मोर देन मैंगोज, तो हो जाएगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड, देखिए प्लेयर्स होता तो हैव होता, लेकिन ए टीम लग गया तो ये सिंगुलर हो जाएगा, टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड। ही लुक्स सैडली, नहीं बिल्कुल नहीं, ही लुक्स सैड हो जाएगा, ठीक है, सैडली नहीं होता है। अगला है 28, ही कॉल्ड मी एज ए फूल, नहीं, ही कॉल्ड मी ए फूल, आई कॉल्ड हिम अ फूल, तो कॉल हिम के साथ जो है उसमें जो है एज नहीं लगता है, उसने मुझे मूर्ख कहा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, नहीं, स्टूडेंट्स रहता है तो आर लगता है, लेकिन द नंबर, ए नंबर ऑफ प्लूरल हो जाता है, लेकिन द नंबर ऑफ, क्योंकि ये संख्या है विद्यार्थियों की, क्या, तो संख्या बढ़ रही है, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो संख्या की यहाँ बात हो रही है, ऑफ के पहले वाले के हिसाब से, है ना, इसलिए इज लगेगा। आई शैल कम बिफोर एन आवर, 1 घंटे के पहले नहीं, टाइम यदि हो 1 घंटे, 1 सप्ताह, 1 महीना, 10 दिन के अंदर तो विदिन शब्द का प्रयोग होता है। आई शैल कम विदिन एन आवर, यानी मैं 1 घंटे के अंदर कहेंगे। कि इन भी हो सकता है, नहीं, इन और विदिन में थोड़ा सा अंतर है ना। इन मीन्स होता है जैसे मान लो कि कोई काम आपको इन 7 डेज करना है ना, इसका मतलब है कि आज से 7वां दिन जब हो जाएगा तब आपको वो करना है, लेकिन यदि हम कहें कि विदिन 7 डेज करना है तो इसका मतलब 7 दिन के अंदर, आज चाहे कल कर दो, परसों कर दो, लेकिन 7वें दिन तक कर देना है। तो इसी प्रकार है, बिफोर का अर्थ यहाँ दिया हुआ है कि 1 घंटे के पहले, तो विदिन लगा दीजिए। ही इज़ फॉन्ड टू रीड स्टोरीज बुक, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज, वह कहानी पढ़ने का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होता है। आगे है 32 में, राम आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई नेम, क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, कहेंगे ऐसा कैसे, तो इसलिए कि यहाँ पर व्हाट इज़ माई नेम तो इंटेरोगेटिव हो जाता, और इंटेरोगेटिव होता तो फिर या तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब होता है ना, या फिर WH वर्ड व्हाट व्हेन वेयर कुछ होता तब होता है ना, और तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते, लेकिन ऐसी शुरुआत में, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच के स्टाइल में इसको जो है हेल्पिंग वर्ब को जब बाद में हम रख देंगे तो यह जो है असर्टिव हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी, आस्क्ड है तो इस हिसाब से वाज लगेगा, इज़ नहीं। ही सुपीरियर देन मी, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ हमेशा टू लगता है। ही सुपीरियर टू मी, वह मुझसे बेहतर है। ही रिप्लाइड मी नहीं होता है, ही रिप्लाइड टू मी होता है ना, उसने मुझे जवाब दिया। ही इन्जॉयड बैड हेल्थ, अरे भैया बैड हेल्थ को इन्जॉय थोड़ी करता है, ही हैज़ बैड हेल्थ, सीधा उसको बैड हेल्थ है यानी ख़राब स्वास्थ्य है, इसमें इन्जॉय की तो बात ही नहीं है। अगला है आपको दिस बुक इज़ वेरी टू इंटरेस्टिंग, नहीं, टू मीन्स होता है निगेटिव सेंस में बहुत का अर्थ होता है, इसलिए दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह किताब बहुत रोचक है। दिस इंक इज़ इन्फीरियर देन दैट, अभी बताया ऊपर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर में टू लगता है, तो दिस इंक इज़ इन्फीरियर टू दैट, सुपीरियर मीन्स होता है उससे बेहतर, इन्फीरियर मतलब उससे खराब। ही सैट ऑन द ही सैट ऑन द शोर ऑफ द रिवर, रिवर का शोर नहीं होता है, रिवर का बैंक होता है, किनारा, शोर माने भी किनारा, बैंक माने भी किनारा, लेकिन समुंदर का किनारा शोर और नदी का किनारा बैंक। बैंक वैसे जो बैंक हम लोग पैसा जमा करते हैं वो भी है और ये भी है। मेरे वीडियोज़ में आपको ऐसे जो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं वो मैं बताता रहता हूँ। जैसे एक बड़ा ही फेमस है जो अब तक 12-14 वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, फॉर मीन्स किसी से भी पूछो तो बोलते हैं के लिए, भैया ठीक है के लिए होता है, लेकिन आप देखो क्लास 1, 2, 3 में भी आपको मिल जाएगा, फॉर मीन्स क्योंकि, यानी बिकॉज के सेंस में होता है।
यदि बिहार बोर्ड में आप हैं तो भी, CBSE बोर्ड में है तो भी, यूपी बोर्ड में है तो भी आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो मतलब सारे में जो भी ओल्ड इंग्लिश हैं, खास करके जो है मतलब आपको पोएम्स में तो मिल ही जाएंगे, स्टोरीज़ में मिल जाएंगे। मैं उस दिन बिहार बोर्ड का क्लास 4 का बुक देख रहा था, उसमें भी मैंने 3 या 4 का था, मैं उसमें देखा उसमें भी 4 का, एक नहीं, एक ही चैप्टर में 2 जगह था। अगला ही पिकड अप ए क्वारल विथ मी, तो हो जाएगा ही पिकड ए क्वारल। पिकअप मतलब तो फिर उठाना हो जाएगा, उसने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। ही इज़ ट्रबलिंग मी, तो ट्रबल जो है वो भड़प नहीं होता, इसलिए हो जाएगा ही इज़ गिविंग मी ट्रबल, वह मुझे जो है परेशानी दे रहा है। ट्रबल मीन्स परेशानी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। हाँ, कमेंट में क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लिखें, अन्यथा जो है थोड़ी दिक्कत होती है कि बुक निकालो, सीधा आप लोग लिख देते हो क्वेश्चन नंबर 37 में सर ये है। नहीं, आप वो क्वेश्चन ही कमेंट करो, उसमें जो कन्फ्यूजन है बताओ, मैं ज़रूर दूंगा रिप्लाई। साथ में आप कमेंट में हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।